बच्चे को स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप को लेकर डिस्टर्बेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चा टाइम पे नहीं सो पाता, थ्रू आउट द नाइट नहीं सो पाता। अगर वो 12 बजे रात को जैसे तैसे सोया भी है, सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक उठ गया है, फुल नाइट स्लीप और एक साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, मुझे बहुत इश्यू हो रहा है क्योंकि उसके चक्कर में मेरी भी स्लीप नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों है, आज हम वो सब चीजें इस वीडियो में जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई एम अ मदर, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट। ये मेरी खुद की रिसर्च है जो मैंने मेरे बेटे की ऑटिज्म जर्नी के लिए की और जिससे बेनिफिट्स लिए और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखिए, एक साउंड स्लीप का होना बहुत जरूरी है फॉर द हेल्दी बॉडी एंड माइंड, क्योंकि वो ये ना, स्लीप इज द ओनली टाइम जब हमारी बॉडी रिजुवेनेट होती है, दिन भर की थकान से ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जितना भी हमारी बॉडी रेजुवेनेशन है वो सारा डिपेंड करता है हमारी स्लीप साइकिल पे। अगर वो डिस्टर्ब रहेगी तो हेल्दी ब्रेन एंड बॉडी नहीं रहेगा, थकान रहेगी बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, अग्रेशन में रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। तो स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए। अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो एवरीथिंग एल्स इज डिस्टर्ब। तो अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि बच्चे को डाइजेशन में इशू है, गैस की इशू है, जिसकी वजह से उसको सोने में दिक्कत हो रही है कि लेटते हैं और वो गैस की वजह से बड़ा अनईजी होते हैं और वो लेटना ही नहीं चाहते हैं। द सेकेंड रीजन कैन बी कि एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा इन द कहते हैं ना, दिमाग शांत ही नहीं रह पाता। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, दिमाग के घोड़े चलते रहते हैं, जिसकी वजह से नींद ही नहीं आती है, ब्रेन इज ऑलवेज रनिंग। तो उस वजह से भी जो है बच्चे का स्लीप में इशू आता है। द नेक्स्ट रीजन इज कि बच्चे को सोशल क्यूज ही नहीं समझ में आ रहे हैं कि सोना किस समय चाहिए या अब मेरा सोने का टाइम आ गया है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टाइमिंग एंड सोशल क्यूज, क्योंकि उसकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस चीज को लेके। द अदर रीजन कैन बी कि बच्चे की जो है एक स्लीप हार्मोन होता है, दैट इज मेलाटोनाइन। अगर उसका प्रोडक्शन नहीं है, उसकी सेक्रीशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो करता है स्लीप को रेगुलेट, तो जिसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स आएंगे, तो उसके लिए आप डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। नेक्स्ट इज एपिलेप्सी या न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन है, तो ऑब्वियसली कंसल्ट डॉक्टर एंड गेट अ मेडिसिन फॉर दैट। अब एक मेन रीजन जो रहता है, देयर आर नो अदर इश्यूज, बच्चे को कोई इशू नहीं है, बट एक्सेस स्क्रीन टाइम की वजह से जो ब्लू लाइट एमिट होती है हमारी स्क्रीन से, उसकी वजह से हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन वेव्स शांत नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से स्लीप में इश्यूज आते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन कैन ऑल्सो लाइक कि स्लीप में इश्यूज आ रहे हैं। अब गैस्ट्रो इश्यूज हैं, उस वजह से भी बच्चे को स्लीप में इश्यूज आएंगे। तो ये सारे मेन रीजंस हैं, बट अब हम बात करेंगे कि होते क्यों हैं, ये रीजन होते क्यों हैं। बहुत सारे रीजंस की हमने बात करी। देखिए, अगर मेलाटोनाइन में इश्यू है या एपिलेप्सी का है, तो आपको मेडिसिन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्लीप डिसऑर्डर आर कि अगर हम लोग बात करें, बच्चा जब जन्म होता है जिस समय बच्चे का, तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम वो क्या होता है, फ्लाइट और फाइट। तो आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है और 1 साल तक उसकी स्लीप पैटर्न कैसी रहती है, हर थोड़ी देर में सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, फीड कराएंगे, फिर सो जाएंगे थोड़ी देर खेल के। तो एक थ्रू आउट द नाइट जो 8 घंटे की स्लीप होती है वो बच्चा नहीं लेता है, उसको कॉन्टिन्यूअस फीडिंग चाहिए, फिर थोड़ा सा वो जागेगा, फिर सोएगा, थ्रू आउट द नाइट नहीं सोता है। तो वो क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। जब बच्चा 1 साल का होता है, उसके बाद क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि नाउ बच्चा सॉलिड फूड खाने लगा है,
अब थ्रू आउट द नाइट सोएगा, उसका डाइजेशन प्रॉपर हो गया है और एक साउंड स्लीप की तरफ आएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अगर बच्चे का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं है, वेगल टोन एक्टिवेटेड नहीं है, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको एक्टिवेट करेगी? वेगल टोन को। तो उस वजह से बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा और बच्चे की थ्रू आउट द नाइट क्वालिटी स्लीप अच्छी रहेगी। बट अगर 1 साल के बाद बच्चे का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किक इन नहीं कर रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, और बच्चा सिंपैथेटिक स्टेट में है, सिंपैथेटिक सिस्टम में है, तो क्या होगा? वो जो 1 साल का बच्चे का रहता है, 0 to 1 ईयर के बच्चे का, कि थोड़ी देर के लिए सोना और फिर उठ जाना, एक थ्रू आउट द नाइट स्लीप, एक अच्छी साउंड स्लीप या फिर एक प्रॉपर स्लीप बच्चा नहीं ले पाएगा, एंड दैट इज अ फैक्ट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों एक्टिवेटेड रहता है? क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है? दैट मेनली इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगर बच्चे में रिफ्लेक्सेस, क्योंकि कुछ एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चे को 1 साल तक चाहिए सर्वाइवल के लिए। सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं, पामर रिफ्लेक्स है। बच्चे को आप यहां पर स्ट्रोक करेंगे, बच्चा पकड़ लेगा, तो दिस इज रिफ्लेक्स। उसको नहीं पता क्या करना है, बट आपने कुछ टच किया और वो पकड़ लेगा, ऑटोमेटिक मूवमेंट्स। तो दीज आर रिफ्लेक्सेस, तो जिसकी वजह से बच्चा सर्वाइव करता है। आपने बच्चे को यहाँ किया था कि इधर से मुझे फीड मिलेगी, आपने यहाँ पर स्नाउटिंग रिफ्लेक्स, यहाँ पर आपने टच किया, बच्चा माउथ ओपन कर लेगा। दीज आर रिफ्लेक्सेस कि किसी भी बाहर के एक्सपीरियंस, स्टिमुलेशन की वजह से ऑटोमेटिकली वो कोई एक्शन हो रहा है। दीज आर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, इनवॉल्यूंटरी, बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है, बच्चे को नहीं पता क्या हो रहा है। तो वो, क्योंकि बच्चे को अभी ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड, बच्चे का कोई बॉडी कंट्रोल नहीं है, तो दीज आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज, इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेज फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, अब 1 साल तक ये मोड चलता है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा कहते हैं ना गुड़लिया चल रहा है, तो एटीएनआर रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड होगा। अब एटीएनआर, एसटीएनआर, बच्चा टमी पे है तो बच्चे रोल ओवर करना सीखेंगे, टीएलआर एंड एटीएनआर का कॉम्बिनेशन है। देन बच्चा खड़ा होने का करता है। लास्ट रिफ्लेक्स जो हमारा रहता है दैट इज प्लांटर रिफ्लेक्स, जो कि इंटीग्रेट हो जाता है लास्टली। ठीक है, तो बच्चा वॉक करता है, उसके बाद प्लांटर रिफ्लेक्स, बबिन्स्की रिफ्लेक्स जो है इंटीग्रेट होता है। अगर कोई भी रिफ्लेक्स बच्चे का रिटेन्ड है, बॉडी में रह गया है और नहीं गया है, तो व्हाट विल हैपन कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा, वो ऑफलाइन नहीं होगा। वो ऑफलाइन नहीं होगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंजाइटी, स्ट्रेस, डाइजेशन के इश्यूज, आपके स्लीप में इश्यूज, ये सारे इश्यूज रहेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि आपने जब भी बच्चे को एंजाइटी, स्ट्रेस है, डाइजेशन में इश्यूज हैं या फिर स्लीप में इश्यूज हैं, तो रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है। ऑलराइट, अब दिस इज द बेस। मैं हमेशा बात करती हूँ बेस से, बिकॉज बेस इज व्हाट, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है उसका बेस क्या है? दैट इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो उसके लिए चेक करेंगे। अगर बच्चे का कोई भी रिफ्लेक्स रिटेन्ड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सभी इंटीग्रेटेड हैं, अब फिर भी मेरा बच्चा नहीं सो रहा है, उसको इश्यूज आ रहे हैं, द नेक्स्ट थिंग विल बी सेंसरी रीजन, कि बच्चे के सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, गट में इश्यूज हैं। तो एक प्रॉपर हम लोगों को गट हेल्थ एंड प्रॉपर डे रूटीन पे हम लोगों को काम करना है, सेंसरी इश्यूज पे काम करना है, तो वो चीजें अंडरस्टैंड आएगी। अब थर्ड थिंग इज, जो मैंने अभी बताया, एपिलेप्सी का इश्यू है या फिर मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन है उसमें इश्यूज हैं, तो स्लीप डिसऑर्डर रहेगा, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट थिंग कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो स्लीप में हिंडर करते हैं, जिसकी वजह से स्लीप इश्यूज आते हैं। देखिए, जो मतलब मेनली हम लोगों ने 7 रिफ्लेक्सेस पे बात की है, अगर इनमें से कोई भी रिफ्लेक्स रिटेन्ड होगा तो ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा। तो कोई भी रिफ्लेक्स है तो उसकी वजह से स्लीप में इश्यूज आएंगे। द सेकेंड थिंग जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूं, अगर बच्चा सो गया है और वो एकदम घबराकर चिल्लाकर उठ रहा है, बिल्कुल पसीने पसीने हो गया है, नाइटमेयर्स, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल खौफ में,
डरा हुआ सहमा हुआ उठ जाता है बार बार, तो उस केस में आपको फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स के लिए जरूर जरूर चेक करना है, क्योंकि अगर बच्चा चिल्ला के या घबरा कर या पसीने पसीने होकर उठ रहा है और डर रहा है, तो दैट इज अ साइन कि उसका फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स जो है वो रिटेन्ड है, जिसकी वजह से बच्चे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बिकॉज एंजाइटी एंड स्ट्रेस भी रहेगा बच्चे को, तो मोरो रिफ्लेक्स, मोरो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के लिए भी आपको चेक करना है। ये दो मेन रिफ्लेक्सेस हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं बच्चे के साथ तो आपको चेक करने ही करने हैं। ठीक है, आई होप अभी तक दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बात करूं कोई भी डिसऑर्डर रहता है, लाइक मेनली स्लीप इश्यूज रहते हैं, द बेस्ट थिंग दैट कैन काम द सिस्टम, क्योंकि अब क्या हो गया, हमारा जो इंजन है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं है। अब स्कूटी है मेरी, ऑटोमेटिक वाला बटन दबाया स्टार्ट का, वो चल ही नहीं रही है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और वेगल सिस्टम एक्टिवेटेड ही नहीं है, वो मैं स्टार्ट का बटन दबाए जा रही हूँ, नहीं हो रहा है। अब क्या करना पड़ता है, उसके बाद किक मारनी पड़ती है। अब मुझे भी उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और वेगल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी किक मारनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज नॉट ऑटोमेटिक। हमारे बच्चों में ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, तो वी हैव टू किक स्टार्ट इट, बस मारे जाओ, किक मारे जाओ। ठीक है, रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस तो आई विल चेक। अब वो किक में हमें क्या क्या करना है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि अगर स्लीप इश्यूज हैं तो क्या क्या किकिंग सिस्टम रहेंगे जिससे हमारा वेगल सिस्टम एक्टिवेट हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, बच्चे के स्लीप इश्यूज डाउन आए और हम बच्चे को हेल्प आउट कर पाए, बच्चे को और साथ साथ खुद को भी। बिकॉज स्लीप, अगर बच्चा नहीं सो रहा तो हम भी कैसे सो पाते हैं, हमारी भी स्लीप उतनी ही डिस्टर्ब होती है और पूरा डे का रूटीन बच्चे का और एक पूरी फैमिली का बिगड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है और हम बच्चों के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो वो किक क्या मारनी है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज वहां से जाइए और वहां पर देखिए। एंड मेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट किक जो हमारी है वो रहेगा डीप प्रेशर। डीप प्रेशर अगर मैं बात करूं, इट्स रियली रिलैक्सिंग, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, तो वो तो आपने जरूर देना ही देना है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कैसे देना है, किस समय देना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्लीप थ्रू नाइट वीडियो, कि आप जो चाहते हैं कि बच्चे रात भर अच्छी नींद लें, इससे वो आप अचीव कर पाएंगे। सो इफ यू लाइक दिस इनपुट, keep liking, keep sharing, keep commenting and keep subscribing. Thank you so much.